इस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए अगर सबसे बड़ा कोई खतरे का सबब बन चुका है तो उसका नाम हमास नहीं है, हूती नहीं है, ईरान नहीं है, बल्कि उसका नाम है लेबनान, उसका नाम है हिजबुल्लाह, उसका नाम है हसन नसरुल्लाह। और हसन नसरुल्लाह के हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इजराइल के भीतर तबाही मचाई है, उसने चारों तरफ से आग लगा दिया है और आग की लपटें इजराइल और इजराइल के बड़े बड़े नेताओं की कुर्सियों में लगती हुई नजर आ रही है। इजराइल का तख्त हिल रहा है। नेतन्याहू परेशान हो रहे हैं कि आखिर हिजबुल्लाह को रोकने के लिए क्या उपाय किया जाए, क्योंकि हिजबुल्लाह के जरिए दागे गए रॉकेट, उसके मिसाइल, उसके दागे गए ड्रोन का मुकाबला कर पाने में इजराइल के पसीने छूट रहे हैं। इजराइल के पास कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि वो हिजबुल्लाह के हमले को रोक सके, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम फेल है, एरो एयर डिफेंस सिस्टम फेल है, उसके तमाम तरह के लेटेस्ट हाईटेक जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के हमले को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मीर। हिजबुल्लाह एक ऐसी मुसीबत बनकर इजराइल के ऊपर टूट पड़ा है जिसको रोक पाने के लिए ना तो अमेरिका काबिल है और ना ही इजराइल कामयाब हो पा रहा है, क्योंकि उसके आयरन ड्रोम, उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो हिजबुल्लाह के हमले को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा है। और हालत तो ये हो गई है कि इजरायली इलाकों में, इजराइल के जंगलों में आग लग चुकी है। हिजबुल्लाह के सस्ते रॉकेटों का मुकाबला करने के लिए इजराइल को लाखों के मिसाइल को खर्च करना पड़ता है, जिसकी कीमत मिलियंस डॉलर्स में है, जिसको बिल्कुल फेल माना जा रहा है। अब आयरन डोम भी फेल है। इजराइल ने साफेद पर रात भर बमबारी की है और ये बात है जुमे के रोज की। लेकिन हिजबुल्लाह ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हमारे लड़ाकों ने रुवैयात अल आलम जबेदीन सड़क पर एक इजरायली मरकावा टैंक को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया है। मतलब पहले तो हमास ही इजराइल के मरकावा टैंक को अपना शिकार बनाया करते थे, निशाना बनाया करते थे, लेकिन अब दूर दराज में मौजूद हिजबुल्लाह अपने हमले के जरिए इजराइल के मरकावा टैंकर को तबाह कर रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह भी है कि हिजबुल्लाह के हमले से जंगल में आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह ने ड्रोन से गलीली पर हमला कर रखा है। आईडीएफ का दावा है कि ज़्यादातर उसने हमले को रोक दिया है और बाकी जो हमले किए गए, कुछ मिसाइलें, कुछ रॉकेट जो है वो खुले इलाके में गिर गए, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इजराइल के भीतर के हालात बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें हम आपके सामने नहीं दिखा सकते, क्योंकि उससे चैनल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इजराइल के भीतर जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं उससे तो इतना साफ है कि इजराइल बहुत कुछ छिपाना चाहता है। ना तो उनकी राजधानी महफूज है और ना तो इजराइल का कोई इलाका महफूज है जहां तक हिजबुल्लाह ने अपनी नज़र ना बनाई हो। हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से गलीली में बिल्कुल आग लगा कर रख दिया है, हमला कर रख दिया है, उसने अपने हमले को कहा है कि इजराइल ने लेबनान में जो हमला किया है एक दिन पहले, ये उसी हमले का बदला है और इजराइल से लगातार वो बदला ले रहा है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने कहा है कि रात भर हिजबुल्लाह ने तकरीबन 1 बजे रात तक साफेद की ओर कम से कम 20 रॉकेट दागे हैं, जिससे शहर और उसके आसपास का ऊपरी गलीली इलाके में अलार्म बज उठा। आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइलों के छर्रे गिरने की वजह से ये माना जा रहा है कि इजरायली इलाकों में सायरन बजने लगा। लेकिन आईडीएफ का यही दावा है कि हमने हिजबुल्लाह के हमले को रोक दिया। छर्रे में जो गिरे वो आयरन डोम के थे, जिसकी वजह से सायरन बजने लगे। ऐसा कभी आपने सुना है क्या कि छर्रे गिरे और खुद ही सायरन बजने लगे? आईडीएफ ने यह भी कहा है कि सुबह सुबह की गई बमबारी में, यानी रात को 1 बजे की गई बमबारी में किसी के कोई घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि कितना हद तक हिजबुल्लाह इजराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि रॉकेट के फायरिंग से साफेद के उत्तरी इलाके में, जिसे बिरिया का जंगल कहा जा रहा है, उस बिरिया जंगल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर भेजा गया, जिसने वहां जाकर हालात को कंट्रोल किया, आग पर काबू पाया। कैन पब्लिक ब्रॉडकास्ट यानी इजरायली चैनल ने बताया है कि रॉकेट के एक टुकड़े से पास की ही डॉल्टन समुदाय की एक इमारत को बहुत ही मामूली नुकसान पहुंचा और इमारत में छेद भी हो गए। अब सुनिए, ये जो साफेद इलाका है ये लेबनान बॉर्डर से बिल्कुल नजदीक है, बोले तो सिर्फ 13 किलोमीटर दूर। तकरीबन 38,000 की आबादी यहाँ पर मौजूद है। जुमे के रोज साफेद और उसके आसपास के जंगलों में सायरन बजने लगे, जिसमें ड्रोन के हमले की चेतावनी दी गई। यानी ये ड्रोन का हमला था। इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर सुना जाए तो ये कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और बाकायदा ये बात जो है वो इजरायली मीडिया कह रही है।
गाजा पर जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हिजबुल्लाह ने तकरीबन 1000 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। ड्रोन दागे हैं, मिसाइलों की भी गिनती नहीं हो रही है, उसने ड्रोन दागे हैं। अल माइदीन ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि इस हमले को रोक पाने में बिल्कुल भी इजराइल नाकाम है। इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल 13 के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। हिजबुल्लाह के एक तरफा ड्रोन अटैक से इजराइल बिल्कुल परेशान हो चुका है। उसका आयरन डोम सिस्टम बिल्कुल फेल है, यहां तक कि जो उसका फाइटर जेट है वो भी हिजबुल्लाह के हमले को रोक पाने में बिल्कुल नाकाम है। इजरायली कब्जे वाली सेना के उत्तरी कमांड के पूर्व कमांडर योशी पोलैर्ड ने इजरायली ब्रॉडकास्टर कान 11 यानी चैनल 11 को बताया कि उत्तरी मोर्चे पर हिजबुल्लाह की सियासी जीत हो चुकी है, उसे सियासी रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। यानी इजराइल के पूर्व अधिकारी बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह काफी पावरफुल है और वो जीत के कगार पर पहुंच चुका है या उसे जीता हुआ माना जा सकता है। फलस्तीन के समर्थन में हिजबुल्लाह का मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इजराइल के लोगों को बिल्कुल परेशान कर चुका है, हजारों लोगों को वहां से निकालने के लिए मजबूर कर चुका है। जो लोग उत्तर में मौजूद हैं उन सब की सांस अटकी हुई है कि कब हिजबुल्लाह का कौन सा हमला होगा, कौन सा रॉकेट आएगा और वो उनकी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। जबकि इजराइल के जो सैन्य चौकियां हैं उनके हालात का अगर जायजा लिया जाए तो उन्हें रोजाना इजराइल के हमले का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इजराइल लगातार उनके मिलिट्री ठिकानों पर इजराइल के मिलिट्री ठिकानों पर हमला कर रहा है। चैनल 13 तो बाकायदा यहां तक कबूल कर रहा है कि हाँ, इजराइल के पास हिजबुल्लाह के ड्रोन का कोई जवाब नहीं है। हिजबुल्लाह के ड्रोन को रोक पाने में इजराइल बिल्कुल नाकाम है और वो ऐसा नहीं कर सकता। जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह से कांप रहा है, उसके हमले को रोक नहीं पा रहा है, ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये उनकी बहुत बड़ी सियासी हार के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे ही हालात बने रहे तो कहीं वो दिन ना आ जाए कि पूरा का पूरा इजराइल खाली हो जाए, सब के सब उन्हीं पश्चिमी देशों की तरफ वापस लौटकर भाग जाएं, खदेड़ दिए जाएं या उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़े जहां से वो 70-75 साल पहले फलस्तीन की सरजमीन पर कदम रखने के लिए आए थे। वाकई क्या दिन आ गए हैं इजराइल के। अमेरिका का साथ मिलने के बावजूद भी वो हिजबुल्लाह के हमले को रोक नहीं पा रहा है और उसकी सारी पोल पट्टी इजराइल के ही मीडिया चैनल खोल रहे हैं या फिर खोलने के लिए मजबूर हो गए। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग की निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।